हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का, जो कि है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यार ट्रांसपीरेशन है क्या? यार ट्रांसपीरेशन आपको पता ही होगा, जब छोटी क्लास में सबने पढ़ा है। नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। यार देखो, इसमें पानी का नुकसान हो रहा है। ठीक है, पर किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, क्या ये पानी का नुकसान हो रहा है? लॉस ऑफ वाटर, पर किस फॉर्म में? ऐसा नहीं कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो रहा है, वाटर वेपर भाप के फॉर्म में हो रहा है। पानी का लॉस क्या हो रहा है ट्रांसपीरेशन में? पानी का नुकसान हो रहा है, पर वाटर वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में। पर कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यार आप बोलोगे एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होता है? एरियल पार्ट्स क्या होते हैं? एरियल पार्ट्स होते हैं कुछ सारी चीज़ें सॉइल के ऊपर। ठीक है, सॉइल के ऊपर सारी चीज़ें, मतलब सॉइल में नहीं होता है, ऑब्वियसली ऊपर ही होता है। तो सॉइल के ऊपर सॉइल यह प्लांट है। ड्राइंग तो थोड़ी गंदी है, थोड़ी नहीं बहुत। तो यार देख लो, एक सेकंड, क्या बनाया है। ठीक है, ऐसे ही है। तो यार हर जगह से होगा इसकी, है ना, पर रूट से नहीं होगा ऑब्वियसली, यहाँ से नहीं होगा, पर इसके ऊपर हर जगह से होगा। तो क्या है बेसिकली ट्रांसपीरेशन क्या है? पानी का नुकसान वाटर वेपर के फॉर्म में। क्या है? इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, और स्टोमेटा से सबसे ज़्यादा। अभी आपको स्टोमेटा नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्या है बेसिकली लॉस ऑफ वाटर। अगर बेसिक लैंग्वेज, अगर एक आसान लैंग्वेज में बात करूँ तो आसान तो नहीं, पर लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। नहीं यार ऐसा तो नहीं है, बट ये देखो, बस इवेपोरेटिव हटा दो, पर इवेपोरेटिव भी ले लिखना। क्या है बुक में है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देखो एरियल पार्ट्स पता लग गया ना आपको क्या होता है। सो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और स्टोमेटा से सबसे ज़्यादा। ठीक है, मतलब मेनली स्टोमेटा से ही होता है। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो यार, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें। हमें एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी में, एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, अब हम कैसे मान लें कि ट्रांसपीरेशन हो रहा है? प्रूफ भी तो चाहिए हमको, साइंस स्टूडेंट यार, प्रूफ दो, हम कैसे मान ले, है ना? तो क्या करो, एक पॉलीथीन बैग लो। ठीक है, ये कंट्रोल सेटअप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पर नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, लिया। ठीक है, और एक प्लांट लो। ठीक है, प्लांट लिया ही हमने, उसे बना रखा है मैं क्यों। उसके ऊपर पॉलीथीन बैग लगा दो। पर देखो कहाँ से टाई करना है, ये स्टेम से यहाँ से टाई करना है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से कर रहे हो पॉलीथीन बैग टाई, नहीं। ठीक है, अब कर दिया, तो फिर जब हम इसे धूप में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे पॉलीथीन में। ये देखो, पॉलीथीन में ऐसे ब्लू कलर करती हूँ ना, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे आपको। ये देखो, क्यों? क्योंकि ट्रांसपीरेशन हो रहा है ना। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो। अब सिंपली हम पॉलीथीन बैग लेंगे, बैग तो नहीं है पर ट्रांसपेरेंट है ये पॉलीथीन। तो इसको हमें प्लांट के बेस ऑफ द स्टेम से अच्छे से पैक करके टाइट बांध लेना है। ठीक है, तो धूप बहुत हो रही थी तो आराम से हो जाएगा, आधे घंटे में हो गया। अब देखो, आप सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे कितना पानी आपको दिख ही रहा है, पॉलीथीन में दिख ही रहा है कितना पानी लॉस हुआ है। तो ट्रांसपीरेशन हमने कर दिया प्रूव, भाई ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ये देखो पॉलीथीन में भी पानी है अभी। तो हमारा थोड़ा प्लांट मुरझा गया, पर कोई नहीं, क्योंकि टाइट से बांध दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिख ही रहे हैं, ड्रॉपलेट्स तो नहीं पर दिख रहा है जो भी। ठीक है, अब यार कंडीशंस क्या है? कुछ कंडीशंस होती है कि यार ये होनी चाहिए, आउटसाइड टेम्परेचर शुड बी ह्यूमिड। ठीक है, ठीक है। अब प्रिकॉशन क्या है? टाई द बेस फर्मली अराउंड द बेस ऑफ द स्टेम टू प्रिवेंट वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम द सॉइल एंटर इनटू द बैग। या देखो यार, हमने क्यों करा ये? हमें ये करना ही है। अगर हम इसको स्टेम से नहीं यहाँ से बांध देंगे ना, इसके यहाँ से, तो नहीं हो पाएगा। हमें बेस ऑफ द स्टेम से ही बांधना है ना? मैं आपको दिखाऊं, देखो यहीं से बांधना है। ठीक है, ताकि इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर ना हो जाए सॉइल से। ठीक है, अब यार हम माने कैसे? चलो यार, हमने एक बात तो मान ली कि यार कुछ है, पर हम क्यों कैसे मान ली कि वाटर ड्रॉपलेट्स ही है ना? प्रूफ दो, फिर से प्रूफ देंगे हम। ठीक है, दे देते हैं प्रूफ। तो इसमें हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 2 है ये।
यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स थी। सॉइल देखो यार, एक सेकेंड, सॉइल सरफेस कवर्ड बाय पॉलीथिन बैग टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। देखो यार, हमने इस बार क्या किया, यहाँ पे लगा रखा है पॉलीथिन बैग, ताकि ना इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर सॉइल से ना हो जाए। ठीक है, तो यार देखो क्या हुआ, हमने यहाँ पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर लगा रखा है। एक सेकेंड, ठीक है, तो यार हमें यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिख गई थी। अब हम कैसे मान ले ये पानी है? तो अब सुनो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की प्रॉपर्टी। तो देखो एक सेकेंड, मैं पिंक कलर लूँ पहले। ये मतलब पूरा अच्छे से पिंक नहीं दिख रहा ना सर। ओके, अब सही है। ठीक है, तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की क्या प्रॉपर्टी है बेसिकली, कि जब वो सूखा होता है तो वो पिंक से ब्लू हो जाता है। क्या होता है यार, जब वो ड्राई होता है, जैसे फट गया सब, तो ये पिंक है। ठीक है, पिंक लिख ही देते हैं यार, बना ही देते हैं यार, छोड़ो, एक टाइम ही लगेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यार कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जब पिंक होता है ना, मतलब जैसे पिंक है, एक सेकेंड यहाँ पहले मैं चीज़ कर लूँ तभी कब बताती हूँ। ये हमारा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की प्रॉपर्टी, जब ये ड्राई होता है तो पिंक से ब्लू में हो जाता है, और जब ये मॉइस्ट होता है ना, तो ब्लू टू पिंक हो जाता है। ठीक है, जब ड्राई होता है तो क्या होता है, पिंक टू ब्लू, और जब मॉइस्ट होता है तो ब्लू टू पिंक। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे हमने रख दिया ब्लू कलर का था कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, तो यार ये पिंक में चेंज हो गया। तो इससे क्या पता लगता है, इसे बताओ यार। तो इससे क्या पता लगता है, अच्छे से पिंक कर दूँ, ये पर्पल हो गया है तो हटो, पर्पल ही सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखो ब्लू से सीधा पिंक हो गया, तो इसका मतलब है तो ना कुछ, है ना। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जब ड्राई होता है तो ब्लू से, यहाँ पे लिखा है ना ब्लू से, मतलब सॉरी पिंक टू ब्लू हो जाता है, वो गलत लिखा मैंने, रुको। तो यार मतलब देखो, अगर हमारा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ड्राई होगा तो देखो अभी यहाँ पे पानी नहीं था, है ना, नहीं था ना यहाँ पे पानी, पर जब हमने उसको रखा तो पानी, मतलब अभी हमने इसको पानी में रखा ना, मतलब यार ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन, यहाँ जो पानी था हमने इसको यहाँ रख दिया, तो यहाँ रखने से हुआ क्या कि ब्लू था तो पिंक हो गया, इसका मतलब मॉइस्ट था, मतलब वहाँ पे मॉइस्ट था ना, है ना, वहाँ पे मॉइस्ट था, तभी तो वो पिंक में कन्वर्ट हुआ। तो यही तो प्रॉपर्टी है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की, जब ब्लू होगा तो पिंक कर देगा। पिंक किया इसका मतलब क्या है कि यहाँ मॉइस्ट, वो वहाँ पे मॉइस्ट था, तो हमें पता लग गया यार ये पानी है, बस। ठीक है, तो यार इतनी चीज़ तो हमने कर ली। एक सेकेंड, अब एक्सपेरिमेंट 3, अब हमें कैलकुलेट करना है। चलो हम मान लिया कि ट्रांसपिरेशन हुआ, है ना, यहाँ पे हो रहा है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, पर अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना लॉस हो रहा है पानी का ट्रांसपिरेशन से, आखिर कितना ही पानी का लॉस हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, पहला तो है सिंपल सा है, ये दूसरे एक्सपेरिमेंट का है। ठीक है, देखो पहला तो आपका सिंपल सा है कि उसको वेट कर लो, है ना, किसको, पहले क्या करो, वेट द प्लांट, पहले प्लांट को पहले वेट करो और फिर धूप में रखो, है ना, फिर दोबारा उसको वेट कर लो, तो यार पता ही लग जाएगा कि वेट कम हो जाएगा, है ना। देखो ना, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक प्लांट है, मैं कुछ ड्राइंग बहुत गंदी है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसको हमने लिया, फिर इसको धूप में रख दिया। ठीक है, पहले हमने इसको वेट किया, ये मान लो निकला 10 किलो, वैसे निकलेगा नहीं, मैं बता रही हूँ, इतना छोटा, ऐसे एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, और इसे धूप में रखा तो ये 9 किलो हो गया, तो पता चल गया ना हमको कितना ट्रांसपिरेशन हुआ। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट है
देखो हमने क्या किया, इसमें एक ऐसा ये लिया है ना, देखो ना आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे ट्विग है तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हुआ, धूप में रखा जब हमने इसको, है ना, धूप में रखा है ना, तो ट्रांसपिरेशन हुआ, तो देखो ना यहाँ पे देखो पानी कम हो गया, यहाँ पे पानी पहले इतना था, है ना, तो यार प्लांट ने पानी लिया तो सक्शन फोर्स से इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ये दिखा, जितना कम हुआ पानी, अप्रॉक्स अमाउंट ऑफ वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन, तो आप अप्रॉक्स इतना पानी ट्रांसपिरेशन से लॉस हुआ, क्योंकि थोड़ा तो प्लांट भी रखेगा अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, वो दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये आता है। देखो हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब ली, पूरी नहीं पर ठीक है, उसमें ट्विग लाया और ऑयल क्यों रखा, ताकि इवेपोरेशन ना हो जाए, क्योंकि हमने यार सनलाइट में रखा है। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे ऑयल था भाई, ऑयल क्यों नहीं बनाया हमने, ठीक है, क्या करें, हाँ अब सही है, ठीक है। यहाँ ऑयल तो हमने इसे धूप में रखा तो पानी कम हो गया, क्यों हुआ कम, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हुआ ना, तो पानी का अमाउंट कम हो गया, तो यार हमें पता चला इतना पानी कम हुआ है, समझ आया। क्या करा हमने, एक ट्विग ली, उसको रखा और ऑयल क्यों लगाया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने ऑयल क्यों रखा उसमें, टू प्रिवेंट इवेपोरेशन, ताकि इवेपोरेशन ना हो जाए। कुछ घंटे बाद जब हमने इसे धूप में रखा तो हमें पता चला पानी की मात्रा ही कम हो गई, क्यों, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हुआ भाई। और हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन, कितना वाटर लॉस हुआ ट्रांसपिरेशन से, तो हमें पता चल गया यार देखो इतना था और इतना हुआ, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। अब ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, गेनोंग स्पोटोमीटर, ठीक है यार। तो ये बेसिकली है क्या, ठीक है, करते हैं। अभी हम सब क्या कर रहे थे, ये भी वही एक्सपेरिमेंट है, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये भी वही है। इससे भी हम यही कैलकुलेट करेंगे कि कितना पानी लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन से। बिल्कुल डायग्राम देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, सुनो। देखो हमने क्या किया, एक कैपिलरी ट्यूब ली, ऐसी ट्यूब को हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। एक हमने क्या ली, कैपिलरी ट्यूब ली, एक ट्विग लिया, प्लांट नहीं लिया, ट्विग लिया है, ठीक है। एक रिजर्वायर लिया, एक ग्रेजुएटेड स्केल लिया, और ये दोनों एयर बबल है, ये कलर्ड वाटर है, ठीक है, ये कलर्ड वाटर है, वाटर नहीं है, ठीक है। तो यार हमने क्या किया, सबसे पहले ट्विग लगाई, ये कलर्ड वाटर था। रिजर्वायर का काम क्या है ये भी हम देखते हैं, पहले देखो तो करना क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एयर बबल को बुलाना है। कैसे बुलाएंगे हम, ये जो है ना कैपिलरी ट्यूब को हम बार बार ऐसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, ये पानी के अंदर बार बार ऐसे ऐसे टैप करेंगे, जिससे एयर बबल आ जाएगा, है ना। तो यार पहले ये 0 मार्क में था, ये वही एयर बबल और ये उठ के यहाँ आ गया है, ठीक है। पहले क्या कहाँ था, 0 मार्क में था, ठीक है यार। अगर देखो हमारा जो वो है क्या, ये एकदम से 0 मार्क में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, कौन हमारी मदद कर, रिजर्वायर, ये हमारी मदद करता है, पुश एयर बबल टू इट्स इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे लिखा होगा देखो, रिजर्वायर का काम क्या है, टू पुश द एयर बबल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो यार ये एयर बबल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पुश करते हैं यार, ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, ठीक है। तो क्या हुआ, ठीक है यार, आपने बोला चलो हमने एयर बबल तो इंट्रोड्यूस कर लिया, तो इससे क्या पता लगा हमें, पढ़े। अ टिपिकल गेनोंग पोटोमीटर हो गया, देखो हाँ पोटोमीटर sticks to the following design principle. Capillary tube length, a bubble is driven into the capillary. The bubble designed to move or as the plant absorb the amount of water. ठीक है इतना। देखो अब क्या हुआ कि देखो अब यहाँ पे ये ट्विग है तो ट्रांसपिरेशन तो करेगा ही, प्लांट है ट्रांसपिरेशन करेगा भाई, इसका हक है, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है ट्रांसपिरेशन, मतलब वो करना नहीं चाहता है, उसकी मजबूरियाँ हैं, वो करवाना ही पड़ेगा उसे ट्रांसपिरेशन। प्लांट तो अपने आप को इतना वो करता है कि मैं ट्रांसपिरेशन नहीं करूँ यार, मेरा पानी का नुकसान हो रहा है, करोगे अपने घर में पानी का नुकसान, नहीं ना, तो ऐसे ही है प्लांट का भी। तो अब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा तो एयर बबल देखो पहले यहाँ था तो यहाँ हो जाएगा, है ना। जब हमने ट्रांसपिरेशन हुआ तो वाटर एब्जॉर्ब हुआ ना, जब ट्रांसपिरेशन हुआ तो वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो एयर बबल यहाँ से यहाँ आ जाएगा पीछे,
है ना, क्यों आएगा? क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ना, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो एयर बबल आगे से थोड़ा पीछे आ सॉरी तो एयर बबल आगे से थोड़ा पीछे आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यार जितना ही पीछे आया, जैसे मान लो ये ग्रेजुएटेड स्केल में हमने मान लिया 4 मीटर पीछे आया, तो अप्रोक्स 3 मीटर, अप्रोक्स 3 मीटर ठीक है। तो जितना पीछे आया है उतना ही हमारा, ठीक है। तो यार देखो ये बबल जितना पीछे आया, ये बबल से ही डिसाइड होगा कि कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयर बबल अपटेक बाय प्लांट, देखो इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इतना हमारा हुआ ट्रांसपिरेशन। पर कुछ बहुत कम लेता है प्लांट, आई गेस 10% लेता है प्लांट अपने आप को के लिए पानी, बाकी सारा ट्रांसपिरेशन हो जाता है। वो चाहता नहीं है ट्रांसपिरेशन करना, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ना एयर बबल का, क्यों हुआ? क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो, इस प्लांट ने पानी एब्जॉर्ब करा तो यार थोड़ा बबल भी पीछे हो गया। तो इसी से हमें पता लगा कि अब हमने इससे भी कर लिया कैलकुलेट कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हो रहा है लॉस, है ना। हम कैलकुलेट ही तो करना था हमें कितना वाटर लॉस हो रहा है, तो इससे भी पता लग गया हमें। अब देखो वहाँ लिखा है एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रिजर्वायर का फंक्शन टू पुश द एयर बबल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब लिमिटेशन क्या है यार, एयर बबल ना, लिमिटेशन क्या होता है, मतलब क्या है, क्या मतलब ये ऐसा, मतलब अब देखो लिमिटेशन क्या है। एयर बबल का इंट्रोडक्शन है, एयर बबल को ऐसे टैप करके करना बहुत मुश्किल होता है, आसानी से नहीं आता, कभी इधर चल जाए कभी इधर। और ट्विग है, देखो प्लांट तो है नहीं, वो कभी भी मर सकता है, बहुत देर के लिए तो नहीं जिएगा। तो यार कभी भी यार तुमने पूरा एयर बबल निकाल लिया और आपका ट्विग ही मर गया तो सब मेहनत बर्बाद, ठीक है। अगर यार टेम्परेचर ख़राब हुआ यार, एकदम से कुछ हो गया, तो एयर बबल का हमारा एयर बबल की पोजीशन में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो यही था हमारा गैनोंग स्पोटोमीटर, ठीक है। अब आया हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है? बेसिकली वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स, ठीक है। अब देखो यार एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? एसेंट मतलब होता है अपवर्ड, सैप क्या होता है? यहाँ पे लिखा है देखो, एसेंट मतलब अपवर्ड मूवमेंट, है ना। हमारा एसेंट मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट, सैप होता है वाटर प्लस मिनरल। ये देखो ये है हमारा सैप, वाटर भी है इसमें प्लस मिनरल भी है, ठीक है। क्या इसमें वाटर प्लस मिनरल, क्या है? वाटर प्लस मिनरल लिखा नहीं जाता यार। देखो यार अब हमारा ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस्ट हुआ, पानी की कम, पानी यार नुकसान हो गया, पानी अब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। देखो यार अपवर्ड मूवमेंट हमें ना, देखो यार रूट्स में तो होता ही है, पर यार हमें ना सैप का अपन ऊपर भी कराना है, तो यार हम कैसे कराएंगे? देखो ना, देखो ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा क्या है? प्लांट। अब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, तो ट्रांसपिरेशन से पता है क्या होता है? ये वाटर प्लस मिनरल भी ऊपर चले जाते हैं, तो एसेंट ऑफ सैप भी हो जाता है, मतलब वाटर प्लस मिनरल भी हमारे ऊपर चले जाते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो क्या है ट्रांसपिरेशनल पुल? वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स। अब यार हमारा जितना भी पानी का नुकसान हुआ देखो अब हमारा जितना भी पानी का नुकसान हुआ, ठीक है, तो ऐसे सक्शन फोर्स आता है। एक सेकेंड में आपको सक्शन फोर्स मैंने लिखा था कहीं, शो यू।
ये देखो, ये है सक्शन फोर्स। देखो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, यहाँ से चले जा रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो ये है सक्शन फोर्स। लीफ तक मिनरल पहुंचाता है कौन? सक्शन फोर्स का काम क्या है? ये लीफ तक मिनरल पहुंचाता है यार, देखो ठीक है। मैंने लिखा भी है शायद, एक नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखो, जो हमारे एसेंट ऑफ सैप को ऊपर पहुंचाने में मदद करता है ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है? जो सक्शन फोर्स बनाता है ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। देखो यार, ट्रांसपिरेशनल पुल यही तो है, सिंपल सी बात सुनो। क्या है ट्रांसपिरेशनल पुल? एसेंट ऑफ सैप को ऊपर कौन पहुंचाता है? सक्शन फोर्स। दिखाऊं दोबारा, एक सेकंड यार, एक सेकंड। ये सक्शन फोर्स है, ठीक है, जो लग रहा है पानी पे, है ना। और ट्रांसपिरेशन पुल ये है, ट्रांसपिरेशन ऐसे पुल कर रहा है, समझे? बस यही है। अब देखो, ये है हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल। पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो। हमने लीफ ली, उसको बीच में से ऐसे देखो कट कर दिया, और यहाँ के ऊपर को हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर के ऐसे देख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले कौन आएगा हमारा? सबसे पहले आएगा हमारा क्यूटिकल। क्यूटिकल ये है वैक्सी लेयर, और कहाँ होती है? अपर एपिडर्मिस में। क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस, ठीक है। वैक्सी लेयर होती है हमारी क्यूटिकल, सबसे पहले क्यूटिकल, उसके बाद अपर एपिडर्मिस, फिर ये जो है ना, ये इसके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बन गया है, बट नहीं होता, ठीक है, बुक में देखना नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले क्यूटिकल, फिर अपर एपिडर्मिस, फिर पैलिसेड म्यूजोफिल, ये होता है पैलिसेड मीजोफिल्स, ठीक है, ये होता है पैलिसेड मीजोफिल। फिर ये हमारा हो गया, ग्रीन कलर करते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर देखो, ये जो बचा हुआ स्पेस है जहाँ पे कुछ नहीं है, वो होता है इंटरसेलुलर स्पेस। स्पेस जहाँ पे कुछ भी नहीं है वो क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस। फिर हमारे ये वाले मीजोफिल है जो ऐसे, इसे हम बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी मीजोफिल। और जो सब स्पॉन्जी मीजोफिल के यहाँ पे नीचे स्पेस है, उसे हम बोलते हैं सबस्टोमेटल स्पेस। सबस्टोमेटल स्पेस। फिर आ गया हमारा लोअर एपिडर्मिस, फिर से क्यूटिकल वैक्सी लेयर आ गई। फिर ये देखो, ये हो गया हमारा स्टोमेटा, और स्टोमेटा को जो गार्ड कर रहा है वो हम गए हमारे गार्ड सेल। देखो, यही तो होता है स्टोमेटा, ये होता है स्टोमेटा, मतलब सबसे ज़्यादा स्टोमेटा यहाँ से होता है वाटर लॉस, ठीक है। तो स्टोमेटा हमारा कहाँ होता है? डोर्सल साइड में होता है कि वेंट्रल? बताओ। डोर्सल नीचे को होता है ना, वेंट्रल तो ऊपर को हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपर एपिडर्मिस, सॉरी, सबसे पहले क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस के बाद पैलिसेड म्यूजोफिल के बाद क्लोरोप्लास्ट, फिर इनका जो स्पेस है यहाँ पे सबसे पहला इंटरसेलुलर स्पेस, फिर स्पॉन्जी म्यूजोफिल, फिर सबस्टोमेटल स्पेस, फिर लोअर एपिडर्मिस, फिर क्यूटिकल, फिर स्टोमेटा, फिर गार्डेड बाय गार्ड सेल, फिर ये जाइलम। फ्लोइंग की हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि फूड का बात नहीं हो रही, हमें अभी पानी की बात करनी है, ठीक है। तो अब मेरे पीछे जाएगा, सबसे पहले क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस के बाद पैलिसेड म्यूजोफिल के बाद क्लोरोप्लास्ट के बाद इंटरसेलुलर स्पेस के बाद स्पॉन्जी म्यूजोफिल के बाद सबस्टोमेटल स्पेस के बाद लोअर एपिडर्मिस के बाद क्यूटिकल के बाद स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा पहले आएगा, क्यूटिकल तो वैक्सी लेयर नीचे होगी, स्टोमेटा गार्डेड बाय गार्ड सेल, फिर जाइलम, ठीक है। दोबारा से, सबसे पहले क्यूटिकल कौन सी लेयर है? वैक्सी लेयर। क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस के बाद बोलो पैलिसेड म्यूजोफिल के बाद क्लोरोप्लास्ट के बाद इंटरसेलुलर स्पेस के बाद स्पॉन्जी म्यूजोफिल, फिर सबस्टोमेटल स्पेस के बाद लोअर एपिडर्मिस के बाद क्यूटिकल, गार्ड सेल गार्ड स्टोमेटा, ये गार्ड सेल स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल, फिर जाइलम, ठीक है।
अब बिना देखे बोलेंगे, ठीक है? बोलो। सबसे पहले क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के बाद पैलिसेड म्यूजोफिल, पैलिसेड म्यूजोफिल के बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस के बाद स्पॉन्जी म्यूजोफिल, स्पॉन्जी म्यूजोफिल के बाद सबस्टोमेटल स्पेस, सबस्टोमेटल स्पेस, सबस्टोमेटल फेस, सबस्टोमेटल फेस के बाद लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के बाद क्यूटिकल, स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल, फिर जाइलम। ओके, अब आप लोग बोलोगे बिना देखे, बिना देखे बोलो बोलो। सबसे पहले ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, अब एक और बार लास्ट बार बोलते हैं। सबसे पहले क्यूटिकल, क्यूटिकल कौन सी लेयर है? वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर के बाद पैलिसेड म्यूजोफिल, पैलिसेड म्यूजोफिल के बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस के बाद स्पॉन्जी म्यूजोफिल, स्पॉन्जी म्यूजोफिल के बाद सबस्टोमेटल स्पेस, स्पॉन्जी म्यूजोफिल के बाद सबस्टोमेटल फेस, सबस्टोमेटल फेस के बाद लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के नीचे क्यूटिकल, स्टोमेटा इज गार्ड। तो अब हम एक लीफ लेंगे, ये नीडियम प्लांट की लीफ है, हमने इसको तोड़ा और यहाँ से हम देख रहे हैं, तो इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट में हम बात करेंगे। ठीक है, एक और बात कर लें। सबसे ऊपर ये वाला एक डायग्राम आता है, ठीक है, सबको हार्ड लगता है, बहुत आसान है, इसको लेबल करना बहुत आसान है। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के बाद पैलिसेड म्यूजोफिल, पैलिसेड म्यूजोफिल के बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस के बाद स्पॉन्जी म्यूजोफिल, स्पॉन्जी म्यूजोफिल के बाद सबस्टोमेटल स्पेस, सबस्टोमेटल स्पेस के बाद लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के बाद क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल, फिर जाइलम। ठीक है, एक और बार करेंगे अभी जब हम पूरा रिवीजन करेंगे। अब देखो, ट्रांसपिरेशन तो हमें पता लग गया कि क्या होता है, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। पर ये इसके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले 3 टाइप की ट्रांसपिरेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो यार इसमें सिंपल सी, इसमें ना जो नाम लिखा है उसी से हमारा आंसर है, उसी में आंसर है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब यार लॉस ऑफ वाटर थ्रू क्यूटिकल, क्यूटिकल अभी हमने पढ़ा है, वैक्सी लेयर है, ये देखो। तो यार अगर हमारा ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल से होगा, अगर हमारा ट्रांसपिरेशन इस वैक्सी लेयर से होगा, तो हमारा होगा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, है ना। तो यार ये क्यूटिकल की लोकेशन आ सकती है, इन सारे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यूटिकल की हमारी लोकेशन आ जाएगी यार। ठीक है, ये देखो, क्यूटिकल की लोकेशन बताओ, वैक्सी लेयर ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ है ये, लीफ की अपर एपिडर्मिस में, अपर ऐसे नहीं लिखेंगे यार, लोअर एपिडर्मिस में तो है, तो हम लिखेंगे वैक्सी लेयर प्रेजेंट ऑन द वेयर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। अब फंक्शन क्या है यार, हम ये वैक्सी लेयर क्यों लगाते हैं? ताकि इवेपोरेशन से वाटर लॉस ना हो जाए। यार हमारा हर चीज़ से लॉस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ट्रांसपिरेशन से हो रहा है, तो इसलिए हम क्यूटिकल का यूज़ क्यों करते हैं? ये हमें मदद करता है इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से बचाने के लिए, मतलब इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर नहीं होता। ठीक है, अब एक पहला तो पता चल गया हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो कि होता है क्यूटिकल से। ठीक है, ये देखो, ये होता है हमारी क्यूटिकल वैक्सी लेयर, ये देखो, तब मस्त है ना ये फोटो, देखो, वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ओके, अब हमारा आ गया लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी कुछ ऐसा, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू फ्रॉम लेंटिकल्स, यार लेंटिकल से होगा तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लेंटिकल्स। अब यार लेंटिकल्स क्या है? देखो, पेड़ देखा है ना सबने, तो पेड़ में कुछ ऐसे हो जाता है, देखो, ये सबने देखा होगा, एक ना एक बार। कितना ब्लर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो गंदा फोटो है, सॉरी फॉर दैट। ये देखो, है ना, ये हो जाता है, सबने देखा है, आई नो सबने देखा है। ठीक है, तो यार लोकेशन कहाँ है? स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बार्क। ये देखो ना, ये बार्क है ना, बार्क के सरफेस पे, ये देखो ना, पिक्चर दिख रही है पीछे, यहाँ पे छोटी छोटी ओपनिंग है बार्क के सरफेस में। बस क्या मदद करता है? गैसियस एक्सचेंज में हमारी मदद करता है क्यूटिकल। है क्यूटिकल करता है? नहीं, लेंटिकल्स। क्यूटिकल क्या करता है हमारा, बताओ? टू प्रिवेंट वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन नहीं होने देता, हमारा मदद करता है बहुत। ठीक है, फंक्शन आप ऐसा आ जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंटिकल्स? इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। लोकेशन ऑफ लेंटिकल्स, स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ द बार्क। ठीक है, अब यार हमारा थर्ड वाला ट्रांसपिरेशन आ गया, जो सबसे ज़्यादा होता है।
स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, इसमें क्या होता है? इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। यार देखो स्टोमेटा से हो रहा है तो स्टोमेटल। स्टोमेटा कहाँ था, कहाँ मिला था हमें? लास्ट में मिला था ना। स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल, ठीक है। तो लोकेशन देखो इसकी क्या भी दिखाएंगे अपन। माइन्यूट ओपनिंग्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, मोर इन लोअर एपिडर्मिस। देखते हैं लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होते हैं। देखो लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या है ये? माइन्यूट ओपनिंग्स ऑन द लोअर एपिडर्मिस। इन द लोअर एपिडर्मिस क्या लिखा है देखो ना, माइन्यूट ओपनिंग्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, ठीक है। ये मत लिखना, बस एपिडर्मिस ऑफ लीव्स लिखना। एपिडर्मिस ऑफ लीव्स की माइन्यूट ओपनिंग्स तो है, और ये दिन में खुला रहता है और रात को बंद हो जाता है, ठीक है। जो दुकान होती है इसका भी काम है गैसेस एक्सचेंज। ये भी हमारा गैसेस एक्सचेंज में ही काम करता है, ठीक है। ये देखो ये होता है स्टोमेटा। ये देखो ये ओपन कब रहता है? दिन में। क्लोज कब रहता है? नाइट में, ठीक है। और हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। देखो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना, ठीक है। अब ये हमारा डायग्राम आता है एग्जाम में सबसे। देखो इसको मैं थोड़ा सा करूँ, देखो एपिडर्मल सेल सबसे, और ये गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड स्टोमेटा, यह स्टोमेटल एपरेटस ओपन क्लोज वाला भी होगा बुक में देखना, पर हम करेंगे अभी इसमें नहीं है, अगली बार करेंगे, ठीक है। जब हम कुछ करेंगे PYQs एंड ऑल, ठीक है। तो स्टोमेटल एपरेटस ओपन, ये देखो यहाँ पे भी है डायग्राम। गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर भी लिख सकते हो आप, ये स्टोमा भी बोलते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए आपको। गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ठीक है। अब यार देखो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को फैक्टर्स कौन अफेक्ट करता है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी एंड ह्यूमिडिटी। अब यार इंटरनल फैक्टर क्या है? वाटर। अब देखो अगर हमारा ज़्यादा वाटर होगा, अगर हमारे प्लांट को ज़्यादा पानी डालोगे तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, है ना। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या वो है सिचुएशन, और इन सब की देखो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, अगर ये सब बढ़ेंगे तो ट्रांसपिरेशन भी हमारा बढ़ेगा। ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा ये सब बढ़ेंगे तो हमारा ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा, और ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ह्यूमिडिटी घटेगी तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, बस सिंपल सी बात, गॉट इट, ठीक है। देखो क्या होता है जब ना हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए, है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखो जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा स्टोमा से, है ना, अंदर आ रहा होगा तो पानी भी अंदर आ जाएगा। जब देखो यार सॉरी, पानी अंदर थोड़ी आएगा, ये हमारा स्टोमेटा है, स्टोमा है, मैं बनाती हूँ, ठीक है। मेरा डायग्राम इतना ख़राब है, मैं क्या ही बोलूँ आपको। देखो यार सह लेना थोड़ा, ठीक है। अब देखो ये खुला क्यों? ताकि यार कार्बन डाइऑक्साइड को हम अंदर ले चलो, भाई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आओ, हमें तुमसे खाना बनाना है। तो पानी बोल, और पानी इसी मौके में भाग जाता है ना। देखो ना, समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो? समझते क्यों नहीं हो? समझो यार, है समझो। देखो यार इसने बोला चलो मैं खुल जाता हूँ, ओपन हो जाता हूँ, डे हो गई, अब मैं ओपन हो जाता हूँ। क्योंकि यार मेरे को फोटोसिंथेसिस करना है भाई, खाना भी तो बनाना है, खाना कौन बनाएगा। तो यार चलो कार्बन डाइऑक्साइड तुम अंदर आ जाओ, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बोलता है चलो तुम अंदर आ जाओ, मैं खाना बना रहा हूँ, फटाफट अंदर आओ, चलो खाना भी तो खाना है, हमें बनाना है, खाना थोड़ी है, खाना भी है पर खाना तो चलो बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चलो तुम अंदर आ जाओ। तो उसने बोला चलो ठीक है मारो। अब इसी का मौका देख, जब खुला वो तो पानी तो बाहर भाग गया पानी। तो जैसे ही हमारा क्या हुआ,
कार्बन डाइऑक्साइड आया तो वैसे ही ट्रांसपिरेशन बढ़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गया बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, है ना, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, चले गया अंदर, तो क्या हुआ, पानी बाहर आ गया, तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेंगे तो ट्रांसपिरेशन भी और बढ़ेगा, वो जितनी देर तक खुलेगा उतनी देर भागेगा भाई, वो तो मैं तो भाग जाऊँगा, भाग जाता है पानी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा। पर यार एग्जाम में आएगा तो ये वाला थोड़ा अवॉइड लिखना है, तीनों लिखना, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर मेरे को समझा दिया मैंने आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, धूप ज़्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, और इंटरनल फैक्टर वाटर ज़्यादा डालोगे तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, बस। अब देखो रीजंस, गिव रीजंस ये आ सकते हैं। सर्टेन प्लांट्स विल ड्यूरिंग डे, अब देखो यार कुछ प्लांट्स मुरझा जाते हैं दिन में, पर रात को ठीक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जितना हमारा वाटर लॉस होता है ना, देखो यार धूप होती है दिन में बहुत ज़्यादा, तो यार इतना पानी ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता, पानी नहीं हो पाता, इतना ऑब्जॉर्व कम ही मिलता है ना, नहीं हो पा रहा है उस प्लांट से। तो क्या होता है, जितना पानी उसने एब्जॉर्ब नहीं किया यार, उसने ऑब्जॉर्व किया 10 ग्राम पानी, ठीक है, पर लॉस हो रहा है 20 ग्राम, तो यार कैसे देगा उसको, बहुत पता नहीं उसको कहाँ से दिया होगा उसने, समझो ना, ये इतना ज़्यादा लॉस हो गया। क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स थ्रू इट्स रूट्स। अब यार उसने इतना पानी एब्जॉर्ब किया नहीं है जितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो उसको मुरझाना पड़ा है, और बेचारे का पूरे अंदर का पानी खींच लिया तो उन्होंने। अब देखो ट्रांसपिरेशन इज प्राइस पेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन क्या है, ऐसे एक प्राइस बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन प्राइस है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखो क्यों, स्टोमेटा ओपन होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, अभी हमने किया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए, पर देखो जब उसने पानी ने मौका देखा और वो बाहर चले गया और ट्रांसपिरेशन हो गया, बस सिंपल सा। अब देखो यार, देखो प्लांट्स क्या बोलते हैं यार, अगर तुम्हारे घर में पानी का लॉस हो रहा है, पानी का नल का चला हुआ है, तो तुम उसे बंद करने के लिए कुछ ना कुछ करोगे। मान लो तुम्हारे घर का नल का टूट गया, तुम कुछ ना कुछ करोगे ना, प्लम्बर बुलाओगे, है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स बहुत मेहनत करता है, कुछ करता है पर नहीं हो पाता उससे, पर करता है, मतलब कुछ जगह तो हो जाता है, हर प्लांट पे नहीं होता, पर ठीक है। तो यार स्टोमेटा अगर हम कम कर दें, अगर हम स्टोमेटा ही बहुत कम कर दें, है ना, ये स्टोमेटा है हमारा, फ्लावर लग रहा है, इसको हम कम कर दें तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड कम आएगा अंदर। देखो यार फ्यूअर स्टोमेटा का ना कोई एक डिसएडवांटेज, इन सबके डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं। देखो क्या होगा यार, फ्यूअर स्टोमेटा, अगर हमने स्टोमेटा कम कर दिया, है ना यार, मैंने स्टोमेटा को कम कर दिया, कम खोला, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम आएगा, तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, खाना कम बनेगा, है ना। तो यार फ्यूअर स्टोमेटा से हमारा ट्रांसपिरेशन तो कम हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि यार बहुत कम खोलना है तो यार पानी भाग ही नहीं पाएगा, रोल्ड मार्जिन्स था, इसे अच्छे से फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो पहला क्या है, हम स्टोमेटा को रोल कर देंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस एक्सपोज्ड एरियाज, वीडियो देखो हो गई। तो बस हमने ऐसा करना है, इससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम हो पाएगा। ओके देखो, ठीक है। तो हमने प्लांट को ऐसे कर दिया, लीफ को ऐसे कर दिया, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि सरफेस एरिया ही कम हो गया ना, हमारा सरफेस एरिया ही कम हो गया, तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। नैरो लीव्स को देखो, फोटो नहीं है क्या मेरे पास, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड ठीक, देखो ये मार्जिन से ऐसे वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट सीन अलोंग द मार्जिन ऑफ लीव्स। ये जो होता है, इनको बोलते हैं हम हाइडाथोड्स, जहाँ से क्या बोलते हैं, हाइडाथोड्स। हाइडाथोड से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। हाइडाथोड से क्या होता है, गटेशन होता है। ओके ठीक है। अब हाइड्राथोड्स की लोकेशन आ जाएगी, माइन्यूट ओपनिंग सीन अलोंग द मार्जिन ऑफ लीव्स। ये देखो ना, ये लीव है, इसके मार्जिन में जो दिख रही है माइन्यूट ओपनिंग्स, ये तो वाटर ड्रॉपलेट्स है, होती है ना माइन्यूट ओपनिंग्स, वही तो होती है हमारा हाइड्राथोड। क्या है, माइन्यूट ओपनिंग सीन अलोंग द मार्जिन ऑफ लीव्स एट द टिप ऑफ वेन्स। ये देखो ना, दिख नहीं रही है आपको, हाइड्राथोड्स दिखे ना,
फंक्शन क्या है? हेल्थ इन गटेशन। गटेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। कहाँ से? फ्रॉम हाइड्रोथ्रोट्स। ये नहीं लिखना है जो मैंने डेफिनेशन दिया है। अब इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ह्यूमिड कंडीशन में ही होगा, ठीक है। बनाना स्ट्रॉबेरी होंगे, जैसे बनाना एंड स्ट्रॉबेरी हमारा एग्जाम्पल होगा। ओके, ब्लीडिंग क्या है? या देखो आपको ब्लीडिंग होती है ना, जब आपके चोट लगती है तो यार खून निकलता ही है ऑब्वियसली। अगर आपके हाथ में कट लग गया तो खून निकलेगा। तो प्लांट भी तो हमारा लिविंग है, उसके भी तो निकलेगा यार, ऐसा थोड़ी होता है। उसको चोट लगती है उसको भी निकलेगा। तो लॉस ऑफ सेल सैप, पर उनका खून क्या होता है? सेल सैप। सेल सैप क्या होता है? वाटर प्लस मिनरल। वाटर प्लस मिनरल हो गया हमारा सेल सैप। अब देखो यार, सेल सैप का अगर हमारा नुकसान होगा कहाँ से? इंजर्ड प्लांट। यार देखो ना, अगर आपके हाथ में जहाँ चोट लगी, मेरे हाथ में अगर मेरे हाथ में चोट लगी, कहाँ लगी? हाथ में चोट लगी, ठीक है। तो मेरे हाथ से ही तो निकलेगा खून, कौन सा मुंह से निकलेगा? तो ऑब्वियसली इसमें भी यही है ना। इसमें क्या है? लॉस ऑफ सेल सैप। सेल सैप क्या होता है? वाटर प्लस मिनरल। उसका लॉस होता है। देखो ना यहाँ पे मैंने कितना मस्त फोटो दिख रहा है। फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो इसके यहाँ लगी है चोट, तो इसके रूट से थोड़ी निकलेगा खून, बस सिंपल सी बात। क्या है? ब्लीडिंग। लॉस ऑफ सेल सैप फ्रॉम इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। अब यार ये दोनों बच्चे देखो, ट्रांसपीरेशन क्या है? ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये लिविंग उसमें ही होता है। इवेपोरेशन तो यार आपका पानी को उबाल लो, बस। ट्रांसपीरेशन तो आपने इतना पढ़ ही लिया। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द सेल, ये भी यही है, ठीक है। रेगुलेटेड प्रोसेस, नॉन रेगुलेटेड प्रोसेस, गार्ड सेल इन्वॉल्व, इतना नहीं हुआ, ठीक है। गार्ड सेल इन्वॉल्व, इवेपोरेशन में गार्ड सेल कहाँ से आ गए? ट्रांसपीरेशन स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ट्रांसफर हल्के हल्के होता है, ऐसा नहीं कि यार बहुत जल्दी हो गया तब तो प्लांट ही गया भाई हमारा। अब देखो इवेपोरेशन क्या, अगर आप पानी रख के आओगे, अभी नहीं रख के बता रही हूँ, अगर अभी किचन में गई और पानी रख दिया तो यार 10 और गैस पूरी फुल कर दी फ्लेम, तो यार पूरा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, है ना। देखो यार ये एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स पे निर्भर है, मतलब उस पे है, समझ रहे हो ना। इन एनाटॉमी ऑफ प्लांट में ये होता है, मतलब यार समझ जाओ आप। इन्फ्लुएंस बाय एनाटॉमी ऑफ प्लांट। इवेपोरेशन क्या ऐसा कुछ नहीं है भाई, नॉन लिविंग थिंग में होता है, मतलब, है ना। अब ट्रांसपीरेशन और गटेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन वाटर वेपर के फॉर्म में, गटेशन वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा से होता है, मेनली थ्रू स्टोमेटा, डेफिनेशन में पढ़ा था। ये कहाँ से होता है? हाइड्रोथ्रोट से। प्योर वाटर लॉस, ट्रांसपीरेशन प्योर वाटर लॉस होता है, ठीक है। पर गटेशन में क्या होता है? मिनरल और सॉल्ट्स का लॉस होता है, मतलब सेल सैप का। इट अकर्स इन ड्राई कंडीशन। ट्रांसपीरेशन ड्राई कंडीशन में होता है और ये गटेशन ह्यूमिड कंडीशन में होता है। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। या ट्रांसपीरेशन ऐसी थोड़ी हो जाएगा, अगर डार्क रूम में रख दोगे प्लांट, ट्रांसपीरेशन थोड़ी हो जाएगा। पर हमारा गटेशन नाइट में भी होता है और अर्ली मॉर्निंग में भी होता है। आपने देखा भी होगा यार, कभी कभी आप गए होगे सुबह सुबह तो आपने देखा होगा प्लांट में से पानी पानी ऊपर, आपको पता नहीं होगा क्या, तो आपको पता लग गया है, तो आप बोल सकते हो ये तो गटेशन हो रहा है, ये तो ट्रांसपीरेशन कर रहा है प्लांट, ऐसा बोल सकते हो। ट्रांसपीरेशन तो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, वो तो आपको नहीं दिखेगा, पर गटेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। ब्लीडिंग भी दिख जाएगी प्लांट में, है ना। इट कूल्स द प्लांट, बॉडी को कूल करता है, ऐसा नहीं कि बर्बाद हो रहा है पानी, कुछ मेहनत एडवांटेज ज़्यादा है इसके। गटेशन क्या, कुछ भाई कूलिंग इफेक्ट कुछ नहीं देता कूलिंग इफेक्ट, बस लॉस कर रहा है, ठीक है। तो यार सुन लो, अब हैकर CIC के जल्दी से इंस्टाग्राम पेज में जाओ, फटाफट से फॉलो करो, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड बहुत कुछ मिलेगा। अभी हमारा कंटेंट तैयार हो रहा है। एंड जीमेल कर सकते हो अगर कोई डाउट है, ठीक है। वैसे जीमेल क्यों करना है आपको? टेलीग्राम में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ मिलेगी, हर नोट्स, वैसे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। यार टेलीग्राम ग्रुप आप फटाफट से ज्वाइन कर लो, मैं बता रही हूँ बहुत आपका वो होगा। कोई भी डाउट यार, कुछ भी पूछना है डाल दो, विदिन 5 मिनट्स आपको रिप्लाई आ जाएगा। उसमें बहुत सारे लोग हैं एंड पुराने भी हैं, 10th क्लास के टॉपर्स भी हैं, ठीक है। तो यार आपको मैं बता रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना, ठीक है। एंड अभी हम करेंगे, ठीक है। एंड सब्सक्राइब तो यार कर दो, करो ना सब्सक्राइब, कर क्यों नहीं रहे हो यार? अब क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब्सक्राइब भी तो कर दो, ठीक है। लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करो। अगर आपको वीडियो समझ आई है, नहीं समझ आई है, कमेंट छोड़ो क्या समझ नहीं आया, हम उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाएंगे, या बस कमेंट करो, कमेंट करने की देरी है, वीडियो आएगी। अगर आपको कोई डाउट है, आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, पर मेरी तो वही रहेगी यार एडवाइस की, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको तभी भी नहीं करना है, कुछ रीजन होंगे होपफुली, आई डोंट नो, तो आप कमेंट
कमेंट ड्रॉप कर दो, उसका आंसर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड लाइक नहीं करते हो, और आप ऐसा क्यों करते हो? वीडियो तो देख लो तो लाइक नहीं करोगे, ऐसा करोगे आप हमारे साथ, ठीक है। अभी थैंक यू नहीं हुआ है, अभी हम रिवीजन करेंगे पूरा हमने जो पढ़ा। जिसको समझ नहीं आया अभी दोबारा समझो, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, हम सब कुछ कराएंगे, सब कुछ, पूरा सिलेबस, हर सब्जेक्ट। तो चलो ये रिवीजन करना है फटाफट शॉर्ट। और ये रिवीजन में मत करना कि आप वीडियो हटा रहे हो कि पढ़ तो लिया, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो यार आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है करना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ट्रांसपिरेशन क्या है? इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, यार पानी का नुकसान वाटर वेपर के फॉर्म में क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स क्या है? सॉइल के ऊपर हर प्लांट का पार्ट एरियल पार्ट है। सॉइल के ऊपर हर प्लांट का पार्ट एरियल पार्ट है, और सबसे ज़्यादा स्टोमेटा से होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेरिमेंट 1। हमने पॉलीथीन ये वाला ये रहने दो, ये हमने पढ़ लिया, इसको हम दोबारा पढ़ने के लिए। कंडीशंस, आउटसाइड कंडीशन ह्यूमिड होनी चाहिए। प्रिकॉशन, उसको आराम से अगर हम बेस ऑफ द स्टेम से नहीं करेंगे टाई तो नहीं होगा ट्रांसपीरेशन, ठीक है। क्यों? अब हम कैसे बताओ यार, पानी है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो हमने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू से पिंक हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो मॉइस्ट था। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जब मॉइस्ट होता है तो ब्लू टू पिंक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या हमने वेट मेजर करने के लिए किया था। देखो ऑयल, ऊपर ऑयल रखा, फिर उसको धूप पे रखा तो मात्रा कम हो गई पानी की, तो हमें पता चला ना कि इतना पानी का लॉस हुआ है। गैनॉक्स स्पोटोमीटर से क्या होता है? एयर बबल का क्या काम है? एयर बबल ही तो हमें बताता है कि कितना वाटर प्लांट ने अब्जॉर्ब किया है, ट्रांसपिरेशन कितना हुआ है। तो यार ट्विग ने जितना पानी अब्जॉर्ब किया है यहाँ से ऐसे, तो एयर बबल भी उतना मूव करेगा, है ना, ठीक है। लिमिटेशन, पानी का बबल निकाल का इंट्रोडक्शन बहुत मुश्किल होता है, ठीक, मर सकता है कभी भी। आउटसाइड टेम्परेचर में चेंजेस पूरा अपने सब हो गया, पर टेम्परेचर ही बदल गया तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आइए पढ़ लो। द बबल डिजाइन टू मूव और एज द प्लांट the bubble designed to move or as the plant absorbs the amount of water absorbed can be calculated by observing regular lines on the tube. ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है? पढ़ लिया हमने, वैसे सब कुछ पढ़ लिया। एक बार ये देख लेते हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा रिवीजन करा रही हूँ ऊपर से। सबसे पहले क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के बाद पैलिसेड म्यूजोफिल, पैलिसेड म्यूजोफिल के बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस के बाद स्पॉन्जी म्यूजोफिल, स्पॉन्जी म्यूजोफिल के बाद सबस्टोमेटल स्पेस, सबस्टोमेटल स्पेस के बाद लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के बाद क्यूटिकल, स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, जाइलम, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल से लॉस, वैक्सीलर प्रेजेंट ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ लोकेशन, फंक्शन टू प्रिवेंट वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन। या इवेपोरेशन थोड़ी करना है, ट्रांसपिरेशन करना है, इवेपोरेशन नहीं करेंगे भाई हम। ट्रांसपिरेशन कर रहा है प्लांट मुश्किल से, ऊपर से इवेपोरेशन भी कराना है। लेंटिकल्स क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ बार्क। कैसे एक्सचेंज में मदद करता है ये देखो ना। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेटिव लॉस बाय स्टोमेटा, माइन्यूट ओपनिंग्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। कैसे एक्सचेंज में मदद करता है, ठीक है। हम सब कुछ कर चुके हैं, आई डोंट थिंक सो हमें कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है, सब कर लिया हमने, ठीक है यार। एक बार आप देख लेना बुक, ठीक है। हम क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे, सब लाएंगे, तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।